जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, एक ही जाति होनी चाहिए, वो इंसानियत है। तो इस हिंदुस्तान में एक और जाति है, उस जाति का नाम है गरीब, और उस जाति को बनाने वाली 60 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी है। जो 73% हिंदुओं को ब्राह्मण यादव उसमें तो बांट दिया, जो 17% है जो मुस्लिम है उनकी जाति में जनगणना क्यों नहीं होती? तो ऐसी 24 में आपकी रेवड़ियां रोटियां नहीं सीखने वाली बढ़वा रहे हैं। जो अंग्रेजों ने करा था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो आंदोलन करो, वो कर रहे हैं। लास्ट हथकंडा अपना रहे 2024 में हार की वजह से। जब से बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की लिस्ट जारी करी है तब से पटना से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। इसी पर बातचीत के लिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जनता मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। पहले जातिगत जनगणना जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान में कितनी जाति हैं, ठीक है। जाति व्यवस्था ये प्राचीन काल में नहीं थी, ये बीच में जाति व्यवस्थाएं आई हैं। ये केवल यहाँ हिंदू धर्म के लोगों को बांटने का कार्य है, और मैं समझता हूँ अगर यह आज के समय में भी है तो वो केवल इतना है कि वो हमारे बच्चों के विवाह शादी आदियों के लिए ही सीमित होना चाहिए। इसके प्लस अगर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो इस हिंदुस्तान में एक और जाति है, उस जाति का नाम है गरीब, और उस जाति को बनाने वाली 60 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी है। उसके आधार पे भी तो जनगणना करा लो। अरे एक जो गरीब जाति है, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी, जिसके एक शौचालय तक नहीं दिया 60 सालों में, उस जाति को उसकी तो आप जनगणना करवा लो। आपने 9 साल की बात कर रहे हैं, अभी बता दीजिए G20 में कितने घर तोड़े गए, ये बता दीजिए आपके दिल्ली में। मैंने वो नहीं कहा। अरे मैडम, जितने टीवी चैनल चल रहे और सुनिए, और अच्छा हरे पर्दे क्यों लगवाए गए? एक मिनट रुको यार, आप लोग जातिगत जनगणना पे हम लोग बात कर रहे हैं, सही है या गलत है इतना बताइए बस। एकदम गलत है। जो 73% हिंदुओं को ब्राह्मण यादव उसमें तो बांट दिया, जो 17% है जो मुस्लिम है उनकी जाति में जनगणना क्यों नहीं होती? और जो बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, जो क्यों नहीं करते? जो एक 17 से प्रेम है, 73 से नफरत है, 73% ने क्या गुनाह किया? जातियों में बांट दिए, ये हिंदुओं की कमी है। ये तो बात करते हैं हिंदुओं की, हिंदुओं में ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण का बालक बोल रहा है, ये मैं यादव क्यों नहीं बोल रहा, मैं जाट क्यों नहीं बोल रहा है? ये हमारे को बांट कर अपनी रोटियां 17% सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। जो जातीय जनगणना है तो उनका भी पता लगना चाहिए, मुसलमान में भी जातियां हैं, उनकी जातीय जनगणना क्यों नहीं करते ये नेता? क्यों नहीं करते? ऐसा प्यार करते हैं 17% से, 73 से नफरत है। तो ऐसी 24 में आपकी रेवड़ियां रोटियां नहीं सीखने वाली जनता जाग चुकी है। हिंदुओं में एक संगठित ब्राह्मण एक तरफा वोट, ये ब्राह्मण की जागीर नहीं है, जो कि जो ठाकुर की जागीर नहीं है, जो जाट किसी का जागीर नहीं है, जो उनके बच्चे काम करेंगे तो हल बाएंगे, तो जो आप उससे क्यों डरते हो? जब हिंदुओं को आप हर एक वर्ग में बांट रहे हो, ओबीसी का 50 साल से ओबीसी याद नहीं आई थी, 9 साल में अब ओबीसी याद आने लगे। आज तुम घड़ियाले आंसू ओबीसी के, अरे तुमने तो शर्म आनी चाहिए। गरीबी हटाओ का नारा तो आप लोगों की नेता ने दिया था, कभी गरीबी नहीं हटी, इस देश में भुखमरी रही। आज तो देश का डेवलपमेंट हो रहा है, आज देश चंद्रयान तक पहुंच रहा है, तो उस पर आपको वाई लुटकर जाति जनगणना में मुझे ये बात बताइए, जातिगत जनगणना 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, तो ये राजनीति के नाम पर हो रही है क्या? सीधी बात तो ये है कि जातीय जनगणना जो है वो होनी नहीं चाहिए। क्यों? पूरे भारत में जातीय जनगणना का मतलब क्या है कि आपने जातियों के आधार पर फिर से बांटने का काम कर रहे हैं। जो पहले गलतियां हुई थी पुरानी सरकार से, वो गलतियां दोहराई जा रही दोबारा से। जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, एक ही जाति होनी चाहिए, वो इंसानियत है। ठीक है जी, सभी एक जैसे हैं, सभी समान हैं। अगर जनगणना करनी है तो कौन सा वर्ग हमारा पिछड़ रहा है उसको ऊपर उठाने का काम करना चाहिए, ना कि वही जैसे भाई साहब ने बताया कि जादव, ब्राह्मण, गुजर, तो ये एक ही नाम है हिंदू, वो तो होना चाहिए हिंदू है, सनातनी। ठीक है, उसके अंदर सारे सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, वो सब सनातन के पार्ट है। लेकिन नेता लोग क्या कर रहे हैं, जो एक तो जो पढ़ा लिखा कम है ना, देखो सबसे पहले वो इनके झांसे में आ जाता है जातीय जनगणना के उसमें कि भाई ठीक है तुम्हारा विकास करेंगे, इसके नाम पे उनसे जाति वाति सब चीज़ें पूछ लेती है। जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो काम कर रहा है, जो अपना घर चला रहा है, वो इन चीज़ों चक्करों में पड़ेगा नहीं। तो नेताओं का ये एक तरह से अपने वाह लेने का एक तरीका है
कि वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है लोगों की नज़रों में, जो कि ऐसा नहीं है। और जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, सब एक है और हिंदू है। को इस देश में किसी की जाति की जनगणना करनी है, आपको ये जो है उत्सुकता है कि किसी की जाति के बारे में जानना है, तो एक बार राहुल गांधी की जाति की जांच करा ली जाए। कौन सी जाति है उसकी? कभी वो गांधी का है, उसका जो है दादा वो खान है, नाना उसका नेहरू था, है? अरे जाति गणना जनगणना करनी है उनकी करो, जो अपनी छुपाते फिर रहे हैं, दूसरों का नाम लेते फिर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जाति जनगणना का मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। सारी जनता सुन रही है और सब ने सुना होगा, कांग्रेस के टाइम पे एक नारा था ना, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। था या नहीं था? कितने लोगों ने सुना था ना सबने, जात पे ना पात पे। अब ऐसा क्या हो रहा है, ठगबंधन गठबंधन को कौन सी वो दिक्कत आ रही है कि जातियों में बांट रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं वो गलती? अब लड़वाने का काम कर रहे हैं क्या ये लोग? लड़वा रहे हैं। जो अंग्रेजों ने करा था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो आंदोलन करो, वो कर रहे हैं। लास्ट हथकंडा अपना रहे 2024 में हार की वजह से। ये सारे ठगबंधन गठबंधन मिलकर के इन्होंने आई डॉट जो बनाया है, खुद अपने अंदर डॉट बनाया है, ठीक है। और ये सारे जेल जाने के उसमें हैं, इसलिए सारे एक दूसरे को पहले तो जो आपके संगठित कर रहे हैं, उसके बाद अब ये हिंदू वोट को कैसे खरीदा जाए, यादव को कैसे खरीदा, जाट को कैसे, इन खरीदने वाली राजनीति कर रहे हैं। अभी ये हिंदुओं को तोड़ने वाली एंड प्रहार कर रहे हैं। और अब हिंदुओं को एकत्रित हो जाना चाहिए, सनातन संस्कृति पर ही वोट डालेगा। अब जो सनातन के खिलाफ है वो हमारे देश में रहने के लायक नहीं है, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म का ही क्यों ना हो। जो हमारी प्रतियों को जलाते हैं, फाड़ते हैं, संसद में खड़े होकर उन्हें देश की राजनीति से निकालकर बाहर फेंकना चाहिए। और ये काम हम जनता करेगी और पूरे जोश के साथ करेगी। ऐसे तुच्छ थोड़े से मुट्ठी भर लोग हम हिंदुओं को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे दे, सिर्फ हिंदुओं की बात क्यों कर रहे हैं? और कोई नहीं आता क्या जाति में? ऐसे तो मुसलमान भी बोल सकते हैं कि हमें क्यों बाहर निकाला जा रहा है? पर ये सरकार तो टारगेट तो हिंदुओं को कर रही है ना। देखो टारगेट हिंदुओं को कर रही है, तो उनमें हिंदुओं में से ही जातियों को निकाला जा रहा है। इन्होंने कभी मुसलमानों की जाति नहीं बताई, कभी भी किसी नेता ने। मुसलमान को सिर्फ मुस्लिम कह के संबोधित किया जाता है। लेकिन हिंदुओं में क्या करता है, अलग अलग किसी, मान लीजिए दलित समाज है जो हमारा, उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, देखो गलत है, वो घटनी नहीं चाहिए, लेकिन किसी दलित समाज के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो उसको हाईलाइट करेंगे अलग से कि दलित वाली लड़की के साथ हो गया, दलित की लड़की के साथ हो गया। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में कोई ऐसी घटना घट जाए तो वहाँ पे नहीं कहेंगे कि मुस्लिम में कोई लाइक उनकी जो जाति है कि उनकी लड़की के साथ कोई घटना घट गया है। वहाँ पे अकेले बोलेंगे कि मुस्लिमों के साथ हो गया है, और हिंदुओं में बोल लेंगे कि हिंदू की फलाने कास्ट की लड़की के साथ ये घटना घट गई है। तो ये चीज़ गलत है, नेता अपने लिए कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि अगर कोई काउंटिंग करनी है तो उन लोगों की काउंटिंग करो जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, भारत में खा रहे हैं, लेकिन गुणगान किसी और देश का कर रहे हैं और अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है क्या ये जाति का जनगणना बिहार में 24 के लिए? ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये समझ लो कि बिल्कुल धराशायी होने वाला स्टॉक है इनका, धराशायी होने वाला। नीतीश कुमार जी मुझे खाली ये बता दें, उन्होंने 33 साल नीतीश जी की ये आखिरी पारी है, इसके बाद नीतीश जी संन्यास ले लेंगे, क्योंकि नीतीश जी ने हमेशा एक ही रणनीति अपनाई है कि जो पार्टी सत्ता में आने वाली है उसके साथ गठबंधन करो और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाओ। उनका क्या बोल रहे हैं? बेपैंदी के लोटे हैं। कौन है? नीतीश कुमार 33 साल बिहार में रह के, राजनीति में रह के, कभी भी उन लोगों ने अल्पसंख्यक को लेकर किसी को कुछ भी नहीं करा। 15 साल लालू प्रसाद ने रहकर सिर्फ अपना परिवार ही जोड़ा है। ये परिवारवाद की, वंशवाद की राजनीति करने वाले घटिया, बिल्कुल इनको राजनीति की एबीसीडी नहीं पता। प्रधानमंत्री का मटेरियल इनके अंदर है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। ये बिना दूल्हे की बारात लेकर चल पड़े हैं। 2024 में धराशायी होंगे, पूरी तरह होंगे, ये बिल्कुल अटल है ये बात। सही कह रहे हैं? सही बोला एकदम। तो ये थी जनता की राय जातिगत जनगणना पर। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरसू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।